क्या क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? किसी ने नहीं किया, मुझे कोई ऐसा सिंगल बच्चा नहीं मिला जिसका क्वेश्चन नंबर 2 सही हो। हाँ, इसीलिए नंबर मिले होंगे। आंसर तो मैं देखता नहीं, तरीका देखता हूँ बस। ये भी स्कूल में आया था। गुड। तो देखो जरा भैया, ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये ए है, बी है और सी है। डन। यहां पे चार्ज प्लस क्यू है, तीनों ही चार्जेस प्लस क्यू आए थी, कोई बात मत करो। ये एक पॉइंट है दैट इज पी। अब बोला गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है पी पॉइंट पे, है ना। कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। कोई अगर चार्ज क्यू है और इसे आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या सबको याद है? अगर ये याद है तो क्वेश्चन करना इजी है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड पे मूव करने से पहले हमें डायरेक्शन के बारे में थोड़ी देर दिमाग लगा लेना चाहिए। अब आपको टोटल चार्जेस कितने दिख रहे हैं? 3। डन। तो तीनों चार्जेस की वजह से हम अलग अलग पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं और उनका नेट निकाल लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। जो बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, वहां पे हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो यहां जैसे ही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसकी वजह से इस पे वर्क करेगा रिपल्सन, यानी कि ईबी की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ईए की वजह से जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा, इस तरफ आ जाएगा, ईए हो गया। ये जो इसकी वजह से डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी और ईसी हो गया। अच्छा, अब इसमें गिवन नहीं है लेकिन ये पी पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, है ना। अगर मिड पॉइंट है तो यहां ध्यान से सुनना, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। यानी कि इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा। सारी चीजें उसमें इक्वल होगी। चार्ज इसका भी प्लस क्यू है, इसका भी प्लस क्यू है, डिस्टेंस यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की सेम होगी। यानी कि बस डिफरेंस किसका है? डायरेक्शन का। ईए और ईसी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, मैं ये कहना चाहता हूं, और डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। यानी कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इस डायरेक्शन में किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी ही नहीं। अब बचा क्या? ईबी। तो बस हमें ईबी की वैल्यू निकाल लेनी है, यही इकलौती इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट। अब ईबी की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? तो ईबी की हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसकी वजह से फील्ड हम निकाल रहे हैं, दैट इज प्लस क्यू। और ये डिस्टेंस सरकार में नहीं मालूम है, इसके लिए क्या करेंगे? शायद इसकी ये डिस्टेंस ए दी है क्या? देखो कोई डिस्टेंस तो दी होगी ना। हाँ, ए और ए। देखो सुनो मेरी बात, अब इसके लिए 10th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी थी आपने। ज्योमेट्री में एक थ्योरम थी, अगर नहीं याद है तो रिकॉल कर लो, आज की बात याद रखना। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ढूंढ लें तो उस मिड पॉइंट की डिस्टेंस हर एक वर्टेक्स से इक्वल होती है। ये वाला मेजरमेंट, ये वाला मेजरमेंट और ये वाला मेजरमेंट आपस में इक्वल होते हैं, ये थ्योरम। अगर आपको नहीं पता थी तो आज पता कर लो। अब इसका प्रूवमेंट वो आपके सिलेबस की चीज नहीं रह गई, 10th तक की कहानी थी। तो पी पॉइंट आप देख रहे हो क्या? मिड पॉइंट है, और आपको अगर ये पता करना है तो ये वाला जो मेजरमेंट है इसके और इसके बराबर होगा। ये परपेंडिकुलर ए है, बेस ए है, तो भैया हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? a√2 हो जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लोगे। और उसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि a√2/2। अब इसको अगर सॉल्व करोगे, समझदार होगे तो समझ ही रहोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि 2 को हम √2 into √2 लिख देंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। क्यू बाई आर स्क्वायर लिखते हैं तो a का स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और डायरेक्शन भी होगी। खत्म बात। ये वाला क्वेश्चन भी होगा। इजी था अगर मतलब थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती तो, लेकिन मुझे याद नहीं किसी कॉपी में मैंने इसमें मार्क्स दिए हैं, किसी की कॉपी में नहीं।